हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद कविता में आपका स्वागत है। आज मैं समय की अहमियत मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे और कई सेकंड होते हैं। कुछ लोग सफल हो जाते हैं जो इन समय का सदुपयोग करते हैं। एक गाँव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्च निकालती थी, जिसका नाम राजू था। राजू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरे व्यक्तियों के साथ अपना समय बर्बाद करता था। कभी इधर ताश के पत्ते खेलता था तो कभी इधर दूसरों की दरवाजे पर बैठकर गपशप करता था। अपने परिवार का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करके बच्चों को पालती थी। अगर एक दिन यह काम पर नहीं जाती तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे, इसलिए वह प्रत्येक दिन काम पर जाती थी। राजू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह हंसी मजाक और ताश पत्ती खेलने में ही अपना सारा समय व्यर्थ कर देता था। कभी कभी तो वह शाम के टाइम घर पर शराब पीकर आता और जोर जोर से शोर करने लग जाता। कभी तो वह अपनी पत्नी को भी पीटता था। जो लोग भी राजू को समझते थे वह उसे समझाते थे कि कुछ काम धंधा करो और अपने परिवार का पेट पालो, ऐसे ही समय व्यर्थ ना करो। लेकिन उस पर राजू बिगड़ जाता था और उससे झगड़ा कर लेता था। वो कहता था, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारा उधार नहीं खाता हूँ। सुबह खाना खाकर घर से निकल जाता था और शाम को घर शराब पीकर वापस आता था। ऐसे ही कई दिन निकल गए और पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी फैली जो मानव जाति के लिए अत्यधिक हानिकारक थी। आप लोग जानते होंगे, मैं कोरोना महामारी की बात कर रहा हूँ। तभी भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। इससे सारा काम ठप हो गया था और लोगों का इधर उधर जाना भी बंद हो गया था तथा सारी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो चुकी थी। इसी कारण राजू का परिवार भूखा मरने लगा, क्योंकि वह उसकी पत्नी और किसी के घर काम करने नहीं जा सकती थी और सोचती थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इसी कारण लोगों ने उसे घर पर बुलाना भी बंद कर दिया। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहा। उसका छोटा बच्चा भी बीमार हो गया था और उसके पास थोड़े से ही पैसे थे एवं उसके बच्चे की तबीयत अत्यधिक खराब हो जाने के कारण राजू को समझ में आया कि उसे परिवार का ख्याल रखना चाहिए था। बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि उसे अस्पताल में ले जाएं और उसका इलाज करवा सके। गांव वाले से पैसे मांगने गया, लेकिन गांव वाले यह कहकर मना कर देते थे कि हमें भी जली कटी सुना देता था। और दूसरा बहाना उनके पास यह था कि ऐसे लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आए। अत्यधिक परेशान हो गया था। अब वह करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह पूरा एक दिन बीत गया और उसके बच्चे की तबीयत भी अत्यधिक खराब हो गई। उसकी पत्नी जहाँ पर काम करती थी वह एक घर गई और वहाँ से कुछ पैसों का इंतजाम कर लाई। अब राजू ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की और वह हॉस्पिटल ले गया। राजू गांव के ही बाहर एक अस्पताल में उसे ले गया और दौड़कर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सारे स्टेटमेंट लगाए और कहा, आपका बच्चा मर चुका है। बच्चे को एक दिन पहले लाते तो शायद मैं इसे बचा पाता। मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया। यह सुनकर राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह जोर जोर से रोने लगा और खुद से कहने लगा, यह सब मेरी ही गलती है, मैं ही हूँ समय व्यक्त करता रहा और अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा। मेरे पास पैसे होते तो कल मैं अपने बच्चे को अस्पताल समय पर ला पाता और उसकी जान बचा पाता। मैंने अपने जीवन में बहुत समय व्यर्थ किया और आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना समय यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए
और इसका सदुपयोग करना चाहिए। राजू अपना समय पर काम करता, वह शुरू से ही अपने परिवार का ख्याल रखता तो शायद अपने बच्चे को बचा पाता। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।